नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जगदीप जुगनू। आज खबर हरियाणा के यमुनानगर में रादौर से। रादौर में CIA-2 और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बताते चलें कि शाकुंभरी ज्वेलर्स के जो ओनर है अमित कुमार, उनके साथ लूटपाट हुई थी। जब वो दुकान बंद करके घर के लिए निकल रहे थे तो जो उनके पास कैश था लगभग 4 लाख रुपए और चाबियों का एक थैला था, वो छीन कर कुछ बदमाश उनसे लेकर फरार हो गए थे और दहशत फैलाने के लिए उन्होंने कई राउंड वहां फायर भी किए थे। पुलिस ने CCTV खंगाले और लगातार उनकी तलाश में जुट गई। उन पर 5-5 हज़ार का इनाम भी घोषित किया गया था। आज की बात है कि रात को पुलिस को सूचना मिली कि 4 वो बदमाश गाड़ी में सवार होकर इस इलाके से गुजर रहे हैं। तो वहाँ कंजुक नहर है रादौर में, कंजुक नहर के पुल के पास ही मुठभेड़ हुई है। 4 बदमाश और पुलिस वाले के बीच मुठभेड़ हुई है। CIA-2 है जो उसके इंचार्ज है राकेश और हेड कांस्टेबल है कुलदीप। उसके उनको जो है गोली भी लगी है, लेकिन उन्होंने खुशकिस्मती से जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो पहन रखी थी, इस कारण से वो बाल बच गए हैं। 3 बदमाशों के पैरों में पुलिस ने गोली मारी है और एक को हिरासत में लिया है। आपको बताते चले कि एक जो है पटहेड़ा निवासी है, जो इंद्री में पटहेड़ा गांव है वहां का निवासी है। एक सोनीपत के खेड़ी तागा का निवासी है सतबीर। एक पवन और पुन्ना है, जिसको पुन्ना भी बोलते हैं, वो है। इन 3 लोगों के पैरों में गोली लगी है और प्रवीण को हिरासत में ले लिया गया है। DSP रजत पूनिया वहां पहुंचे हैं, उनकी बाइट भी आपको सुनाएंगे कि वो कह क्या रहे हैं। एक बार फिर आपको ये बता दें कि मामला क्या था। मामला दरअसल रादौर में एक ज्वेलर्स है, शाकुंभरी ज्वेलर्स, अमित कुमार। वो जब शाम को दुकान अपनी बढ़ाकर घर के लिए निकल रहे थे तो लगभग उनके पास 4 लाख कैश था और चाबियां थी। तो वो थैला लेकर ये बदमाश फरार हो गए थे और वहां दहशत फैलाने के लिए इन्होंने कई राउंड फायर भी किए थे। लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी, CCTV खंगाले गए थे और इनके ऊपर 5-5 हज़ार रुपये का सूचना देने वालों पर 5-5 हज़ार रुपये का इनाम भी रखा गया था। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। उनसे मिले इनपुट के बाद बताया जा रहा है कि पुलिस ने इन 4 लोगों को ट्रैक किया और जो कांजुक नहर का पुल है रादौर का, तो वहाँ पर CIA-2 की टीम ने इनको घेरा है। CIA-2 के इंचार्ज राकेश कुमार और हेड कांस्टेबल कुलदीप को भी गोली लगी, लेकिन उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिसके कारण वो बाल बच गए। जो रादौर के DSP है रजत गुलिया, वो भी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया है कि लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी। खुशकिस्मती से जो 2 पुलिस वाले हैं उनको भी इंजरी होते होते बची है, क्योंकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखे थे। लगातार जो रादौर के जितने भी ज्वेलर्स हैं, व्यापारी हैं, वो पुलिस पर दबाव डाल रहे थे कि ये जो लूट जिन्होंने की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और उसी का ये नतीजा है कि जो एनकाउंटर हुआ है, 3 एनकाउंटर में इंजर्ड हुए हैं, उनके पैरों में गोली लगी है। एक को ठीक ठाक पकड़ लिया गया है, प्रवीण है, उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वो लगातार जांच जारी रख रही है और जो पकड़ा गया है उससे भी पूछताछ की जाएगी आगे की जानकारी के लिए। तो आइए सुनते हैं DSP कह क्या रहे हैं। देखिए, आज सूचना मिली थी कि कुछ क्रिमिनल्स जिन्होंने पहले भी यमुनानगर में वारदात करी थी, आज वो रादौर एरिया में। तो हमारी जो CIA टीम्स है और जो हमारी अदर थाना की टीम्स थे, उन्होंने अपना चेकिंग वगैरह पेट्रोलिंग शुरू करी। तो रादौर एरिया में CIA की टीम के साथ इनकी मुठभेड़ हो गई, जिसमें टोटल 4 युवक थे, जिनमें 3 युवकों के 3 क्रिमिनल्स के पैर में गोली लगी और एक को राउंड अप करा गया। इन्होंने हमारी टीम के ऊपर भी फायर फोन करा था। लकीली बुलेट प्रूफ जैकेट्स की वजह से उनका बचाव हो गया। हमारे भी 2 मुलाजमों के ऊपर उनकी BP जैकेट्स में गोली लगी। बाकी जो फाइनल डिटेल्स हैं वो आपको कल PC के माध्यम से दे दी जाएगी। ये सर गैंग कौन पहले भी जो इन्वॉल्व है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी फाइनल डिटेल्स हैं, कितने राउंड्स फायर हुए, कौन कहाँ के रहने वाले हैं, वो हम आपको सुबह PC के माध्यम से
टायर नहीं